नमस्कार, मैं अजय। देखो जिस प्रकार से मैं अजय में आराम है ना, उसी प्रकार से अब की बार इस देश के अंदर सभी नेताओं को आराम हो गया, क्योंकि ये ज़रूरी था। ये आराम बहुत ज़रूरी है, चाहे विपक्ष के लिए हो, चाहे वो पक्ष के लिए हो। भाजपा सरकार को पता चल चुका कि हाँ, अब विपक्ष इस देश का मजबूत हो चुका। और सब सर हम छोटे-छोटे बैठे थे ना, जब देख रहे थे इंडिया पाकिस्तान का मैच आया था ना, तो पूरा सिस्टम डाउन पड़ जाया था, जाम हो जाया था। उसी प्रकार से अब की बार के रिजल्ट थे जो 4 जून के, पूरा देश का सिस्टम एक जाम था। आ, आशाएं थी कि क्या होगा भविष्य के घर में क्या छुपा होगा, लेकिन सर जैसे जिस प्रकार से रोल खुलते रहे, ईवीएम खुलती रही, उसी प्रकार से नेताओं की चूंद खुलती रही। और नेताओं को पता चल चुका कि हाँ, हमने रात्र पे इतना काम करने का काम किया था। सर हम पहले तो बात करें सर अपनी भिवानी लोकसभा की बात करें सर, उसके बाद हम हरियाणा की 10 सीटों पर बात करें सर। सर रावदान सिंह, सर बात करें रावदान सिंह की, तो सर वो अपने घर क्षेत्र में सर आ रहे हैं। और सर दूसरे क्षेत्रों में सर जैसे भिवानी की बात करें, 5 सीट लोकसभा की बात करें, विधानसभा की, सर यहाँ से जीत रहे सर, इसमें थोड़ा समझाए सर प्लीज। देखो, भिवानी में तो राव दान सिंह ने सेंधमारी करी है, पुराना भिवानी जिला जिसको कहते हैं। और जो महेंद्रगढ़ जिला है उसमें धर्मवीर जी की सेंधमारी। देखो, ये बड़ा स्पष्ट है। यहाँ तो किसान आंदोलन का असर था, बड़ा जबरदस्त अंडरकरंट था किसान आंदोलन का। और किसान आंदोलन के कारण खास तौर पे दादरी, लोहारू, बाडला, इन 3 हलकों के अंदर मोदी जी का भारी विरोध भी था। और तो शाम में भी करीब करीब 7-8 हज़ार से बीजेपी जीती है, तो वहाँ के लोकल कारण हो सकते हैं। किसान आंदोलन का प्रेशर देखा गया भिवानी जिले में पूरी तरह से, दादरी भिवानी, ओल्ड भिवानी। जो इलाका था महेंद्रगढ़ का, जो पिछले 2 चुनावों से लगातार भारतीय जनता पार्टी को 1.5 से 2 लाख तक की लीड दे रहा था, अब की बार उस इलाके में भी लीड घट के रहेगी लगभग 30 हज़ार। तो ये दिखाता है कि ये चुनाव में लोगों ने यहाँ किसान आंदोलन और वहाँ कास्ट के हिसाब से दान सिंह जी को अच्छे वोट मिले हैं अहिरवाल बेल्ट में। अग्निवीर का मुद्दा भी हावी था, उसने भी काफी हद तक बीजेपी के वोट करे। बीजेपी के लिए जो प्लस पॉइंट था, धर्मवीर जी को कैंडिडेट बना था। देखो, धर्मवीर एक मंजे हुए पॉलिटिशियन है, और पहले दिन से ये चर्चा थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी धर्मवीर जी के अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ से किसी को उतारेगी तो वो चुनाव हार सकता है। क्योंकि पहले भूपेंद्र यादव पे बात चली, फिर धनखड़ जी पे चली, फिर आपका सुधा यादव पे भी चली। क्योंकि देखो, चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं है। भाजपा को अभी ये दान सिंह के आने से क्या हुआ कि कांग्रेस कुछ हद तक मजबूत हुई महेंद्रगढ़ में, परंतु अगर कोई और होता तो भिवानी जिला, अब आप देखो भिवानी जिले में दान सिंह की लीड है लगभग दादरी के अंदर 32-33 हज़ार ना, ज़्यादा की है, 27 हज़ार की तो सिर्फ आपकी बारडा की, 28 की, प्लस में 5 हज़ार दादरी और लोहारू की मिला लेते हैं अगर हम, तो लीड टोटल 42-43 हज़ार की बनती है। तो शाम और भिवानी मिलके उस लीड को नहीं तोड़ पाए। धर्मवीर जी 3-4-5 हज़ार वोटों से यहाँ से हार गए, बट उधर से जीते। अगर कोई और होता धर्मवीर की बजाय, तो वो भिवानी जिले में कम से कम मान के चलो आप 1 लाख वोटों से आए, और वो पूरी पार्लियामेंट के अंदर लाख नहीं तो 1.5 लाख वोटों से चुनाव हार सकता था अगर धर्मवीर के अलावा किसी और को। तो ये मैं नो डाउट भाई, भाजपा के जितने लोग हैं वो मोदी जी के सहारे तो थे ही, परंतु धर्मवीर की खुद की कला थी और खुद का उसका एक प्रभाव था कि वो चुनाव निकाल गए। नहीं सर, जिस प्रकार से बात करें रावदान सिंह की, अगर गृह क्षेत्र की, तो सर वो बोला जाएगा महेंद्र क्षेत्र, महेंद्रगढ़ वाला था। सर अगर धर्मवीर की क्षेत्र की बात करें तो सर भिवानी बोला जाता है, लेकिन सर भिवानी से तो रावदान सिंह जीत रहे हैं। और अगर महेंद्रगढ़ की बात करें तो वहां से धर्मवीर जीत रहे हैं। सर थोड़ा इसमें कॉम्बिनेशन समझाए पहले। उसका तो सीधा सा फैक्टर मैंने बताया ना कि भिवानी, ओल्ड भिवानी जिले पे किसान आंदोलन का असर था। आप देखो ना, बाडला, लोहारू, दादरी, तीनों किसान बहुल्य हैं, तीनों में बीजेपी हारी है। जी सर।
तो शाम में 7-8 हज़ार वोटों से बीजेपी जीती है। उसके कुछ लोकल फैक्टर थे और वो भी इसलिए कि वहाँ धर्मवीर जी विधायक रहे हैं 2-3 बार। बाकी हलकों के अंदर यहाँ किसान आंदोलन, अग्निवीर, इन्होंने पूरा जोर था। तो वैसे वहाँ पे क्या अगर आंकड़े लगाए सर, लगाए जाए तो महेंद्रगढ़ अगर 4 सेक्टर बात करें सर, वहाँ पे कम वहाँ लगा मोदी फैक्टर था। जो हीरवाल है ना, वो प्रो भाजपा और प्रो मोदी है। अब की बार जो कुछ अहीर टूटा, जो नहीं तो अगर दान सिंह की अगर चुनाव ना लड़ते तो अहीर भाजपा को जाता और ज्यादा। जी। दान सिंह के आने से अहीर ने काफी हद तक दान सिंह को वोट दिया है, तो इसलिए भाजपा को सेंधमारी वहाँ हुई अगर थोड़ी बहुत, तो वो दान सिंह के कारण अहीरवाल तो सर अब 6 महीने बाद सर चुनाव विधानसभा के आने में सर, अब लोहारू की बात करें सर, वहाँ पे सर वित्त मंत्री भी लोहारू से हैं और पूर्व के कृषि मंत्री वैसे हैं सर। तो अब सर इन नेताओं को कितनी दिक्कतें आएंगे सर, क्योंकि दादरी भी है सर, बारडा भी सर, और आपके तोसाम में भी सर नेता तैयारी कैसे भी करेंगे सर। देखो सर अब दिक्कतें कितनी आएंगी? देखो दिक्कत साइकोलॉजिकली जो भी भाजपा के लोग हैं, खासतौर पे इस एरिया में, पुराने भिवानी जिले में, उनको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये चुनाव पूरी तरह से मोदी जी के नाम पे था। भाजपा के कैंडिडेट्स का जो 80% वोट बैंक है, 90%, कई जगह यहाँ तो 100%, वो पूरा मोदी जी के सहारे था। हाँ, एक आधी जगह जैसे धर्मवीर जैसे कैंडिडेट थे तो उनके कारण हो गया वोट बैंक। अब लोग सेंट्रल लेवल पे मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से जीत नहीं दिलवा पाए। वहाँ एक तरह से एनडीए की सरकार बनेगी अगली बार, और भाजपा सेंटर के लेवल पे कहीं ना कहीं जब एनडीए की सरकार बनेगी तो अलाइज का प्रेशर रहेगा, चाहे नीतीश हों, चाहे आपके चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे फिर ये समर्थन बाहर से लेते हैं थोड़ा बहुत, पटनायक का, शिंदे हैं शिवसेना वाले, तो ये सारा अब बाहर के लोग हैं ना, अब ये थोड़ा थोड़ा ब्लैकमेल करेंगे। तो सेकेंडली हरियाणा के अंदर जब आप अब 100% मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हो और आप ये बार बार कह रहे हो कि राष्ट्रीय मुद्दों पे वोट दो हमारे को, तो जनता कहेगी राष्ट्रीय मुद्दों पे दे दिया हमने आप, अब स्थानीय मुद्दे आ गए, तो भाजपा के लिए आने वाला समय कठिन है, बहुत कठिन होगा। कठिन हम रोहतक की बात करें सर, सिरसा की बात करें सर, सोनीपत की बात करें सर, गुड़गांव की बात करें सर, ये सभी सीटें भी उलझी रहेगी सर। देखो ना, आपका गुड़गांव में मार्जिन बहुत थोड़ा रह गया, कुरुक्षेत्र में मार्जिन बहुत थोड़ा रह गया, सिर्फ अच्छे मार्जिन से भाजपा 2 सीटें जीत रही है, जो आपकी करनाल और फरीदाबाद। भाजपा कांग्रेस अच्छे मार्जिन से जीत रही है रोहतक और सिरसा, वो विपक्ष में है। अगर मार्जिन कम हो रहा है तो स्वाभाविक है जब मोदी जी का फैक्टर खत्म होगा, नाम तो लिया जाएगा भाई डबल टायर की सरकार, डबल इंजन की सरकार, बट वो वाली बात नहीं रह जाएगी। तो भाजपा हरियाणा में बिना मोदी जी का नाम का वोट जब कम होगा तो अकेला हरियाणा भाजपा के लिए ये एक दिक्कत का समय शुरू हो जाएगा। सर अब क्या लगता है सर, कितनी सीटें मान सकते हैं? 4 बच चुके सर मेरे हिसाब से, 3.5 हो चुके सर। हाँ सर अब लगभग अंतिम वो आया हुआ है। हाँ, इस प्रकार से लाख सवा लाख की लीड जिसकी नेता की वो तो टूटने वाली होगी। अब तो लगभग सीटों के परिणाम तय से हो चुके हैं, एक दो सीटों को छोड़ के। तो हरियाणा में जहाँ तक बात है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों लगभग 5 के आसपास है, और नीचे ज़्यादा उलटफेर होता तो एक आधी सीट का उलटफेर हो जाएगा। नेशनल लेवल पे भी जो एनडीए है वो 290 से 300 के बीच में है, और इंडिया गठबंधन लगभग 230 और 240 के बीच में। हौसले बढ़े हुए हैं उनके, और आज ही अभी राहुल गांधी जी ने तो 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस ही बुला रखी है। तो यूपी के अंदर भाजपा को बड़ा भारी झटका लगा है। तो यूपी उत्तर भारत का हिंदी बेल्ट का सबसे इम्पोर्टेंट मजबूत राज्य है। तो भाजपा को भी अपनी रणनीति नए सिरे से तय करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस रणनीति में वो तो 400 पार की रणनीति पे चल रहे थे,
अब वो रणनीति तो खत्म ही हो गई, जी अब तो नई रणनीति पे उनको विचार करना पड़ेगा। सर, जिस प्रकार से एक हवा बना सर, सोशल मीडिया पे चर्चा बनी थी कि किरण चौधरी ने धर्मवीर के लिए वोट मांगे थे तो शाम से सर, अब ये जिस प्रकार से चाहे वो भाजपा के पूर्व के मुख्यमंत्री थे उनके भी बयान थे सर, भाजपा के जो सोनीपत से कैंडिडेट थे उनके बयान थे सर, हिसार से भी कैंडिडेट सर काफी बयान आए सर, अब मंथन होगा शुरू है सर क्या? देखो ये आरोप तो भिवानी में भी लगे, सिरसा में भी लगे, शैलजा ने भी लगाए, और आपका सोनीपत में भी लगे, अम्बाला में भी लगे हैं। तो स्वाभाविक है कि भाजपा भी कांग्रेस भी दोनों में भीतरघात हुई है, तो अब दोनों पार्टियों को बैठ के विचार तो करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा सर। बिल्कुल करना पड़ेगा। सर, जिस प्रकार से एक चर्चा सुनी थी किरण चौधरी की धर्मवीर के लिए वोट मांगना सर, तो भविष्य में सर किरण चौधरी का भविष्य अब क्या क्या देख सकते हैं राजनीति के? देखो ये बहुत जल्दी हो जाता है ये भविष्य तय करना किसी का भी। नेताओं का भविष्य तो देखो जनता तय करती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में पता लगेगा कि कौन कहाँ खड़ा है। किरण चौधरी जी ने वोट मांगा या नहीं मांगा ये तो दान सिंह जानते हैं, या कांग्रेस पार्टी देखेगी। परंतु जहाँ जहाँ भीतरघात के आरोप है वहाँ वहाँ स्वाभाविक तौर पर वो लोग सभी रडार पे तो रहेंगे। सर कह सकते हैं सर, राव दान सिंह को कहीं ना कहीं किरण चौधरी की जो मतभेद है सर वो सिद्ध है कहीं ना कहीं, यानी आड़े आए सर नहीं, ज्यादा नहीं फर्क पड़ा उस चीज का, क्योंकि देखो दान सिंह जी अपने ही जिले में हार गए चुनाव। दान सिंह जी की जो मेन हार है वो तो महेंद्रगढ़ में है। भी भिवानी जिले में तो कुल मिला के दान सिंह 2, 4, 5 हजार वोटों से जीतते हैं। ज्यादा तो उनको नुकसान अपने ही जिले में हुआ ना, अपने ही विधानसभा में हार गए वो। तो ज्यादा तो उनको, इसलिए दूसरों पे दोष देने से पहले तो उनको अपना एरिया देखना पड़ेगा वो क्यों हारे। तो ज्यादा मंथन की उनको ये भी जरूरत है कि अपने इलाके को क्यों हारे। और कांग्रेस को लिए भी सोचना पड़ेगा कि दक्षिण हरियाणा की अहीरवाल बेल्ट में अभी तक भी कांग्रेस इस चुनाव में भी अपनी पैंठ क्यों नहीं बना पा रही, तो ये रहेगा सर। अब जिस प्रकार से समीकरण बन रहे सर, रिजल्ट आ रहे सर, अब हरियाणा के अंदर वापस क्या आया हो सर, सर इससे वापस आने से सर इसमें राजनीति में क्या उछाल आएगा, क्या उठक पटक होगी और किस प्रकार से समीकरण बनेंगे सरकार बनने तक सर? देखो बीजेपी के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी स्वाभाविक तौर पे। लोकसभा विधानसभा चुनाव सिर पे आ गया, मैंने आपको पहले ही बताया है कि कांग्रेस हौसले में आएगी, बीजेपी कहीं बैकफुट पे होगी, और जो उनको सेंटर में मोदी जी का सहारा था वो भी अब खतरे में रहेगा। जब सेंटर में मोदी जी अपने लिए इतना समर्थन नहीं जुटा पाए तो नीचे वालों के लिए कहाँ जुटा पाएंगे जल्दी से। तो बीजेपी के लिए एक संघर्ष का टाइम शुरू हो गया। सर कह सकते हैं कि अगर नेताओं की मंथन की बात करें सर, तो धर्मवीर जी को क्या मंथन करना चाहिए और राव दान सिंह को क्या मंथन करना चाहिए, क्योंकि दोनों अपने अपने गृह क्षेत्रों से कहीं ना कहीं एक्चुअली दोनों का मेरे को ये मानना है कि दोनों जो अपने अपने एरिया में हारे हैं वो पार्टी का प्रभाव था। यहाँ पर लोग भाजपा के खिलाफ थे और किसान आंदोलन बहुत बड़ा इशू था, उसका फायदा दान सिंह को मिला। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का फैक्टर अभी भी लोगों में है, उसका फायदा धर्मवीर को मिल गया। तो ये दोनों के दोनों को अपनी अपनी पार्टियों का, अपने अपने नेताओं का फायदा मिला। धर्मवीर तो अगर यहाँ पर कोई और होता धर्मवीर की बजाय तो वो 50-60 हजार से भिवानी जिला हारता। धर्मवीर जी तो बल्कि का कहीं ना कहीं अपनी हार जीत को बराबरी पे ले आए भिवानी जिले में, भिवानी महेंद्रगढ़ में। तो मंथन की तो दोनों को ज़्यादा जरूरत नहीं है, परंतु यह है कि पार्टी को मंथन करना पड़ेगा। कांग्रेस को भी हम अहीरवाल में क्यों हार रहे हैं लगातार। अब भी देखो आप, दान सिंह जी 4 सीटों पे हार रहे हैं वहाँ, उधर आपके जो है ये राविंदर जीत वो जीत रहे हैं अहीरवाल में, चाहे रेवाड़ी की सीट है, चाहे बावल की सीट है, चाहे सोनना की सीट है, चाहे गुड़गांव की सीट है, चाहे बादशाहपुर है। तो अहीरवाल की सीटों पे सिर्फ कोसली को छोड़ के भाजपा जीत रही है। तो कांग्रेस 10 में से 9 सीटें क्यों हार रही है। रेवाड़ी तो कांग्रेस का एमएलए है,
वहाँ भी कांग्रेस आ रही है। तो कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा, नई अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और ये देखना पड़ेगा कि अहीरवाल में विधानसभा में ज़्यादा अच्छा कैसे किया जा सकता सर रावदान सिंह की अगर हार की बात करें सर, हार चुके सर लगभग 40,000 के करीब, अभी तो फिलहाल जमीन आगे तो हार ही चुके हैं सर। है। हाँ, लगभग, हाँ, लगभग तय हो गई है, 40-45 हज़ार से सर कह धर्मवीर। सकते हैं कि जिस प्रकार से जो दो राव साहब हैं, राव इंद्रजीत हैं, एक वो सुभाष यादव जी हैं, वो एमएलए हैं सर, उनका भी कोई जादू चला सर किस प्रकार का सर, या फिर मोदी इफेक्ट काम करा सर? मोदी बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीत जाते हैं, मोदी जी का फैक्टर था। लेकिन मोदी जी की पार्टी की लीड कम होना, क्योंकि मोदी, वो तो ये कहते थे ना मोदी सरकार, मोदी सरकार और मोदी सरकार की सीटें कम होना, तो कहीं ना कहीं मोदी जी का कमजोर होना तो है। सर इनको सर नेताओं को जो कैंडिडेट बन के आएंगे विधानसभा के लिए सर, अब ये जो एक एक सीटों का एक एक वोटिंग का भी आंकड़ा निकाले सर? सारा आकलन निकालना पड़ेगा, और अब देखना कांग्रेस भी सख्त दिखाई देगी आपको। राहुल गांधी, अब वो राहुल गांधी नहीं रह गए जिसको पप्पू कह देते थे। राहुल गांधी अब 100, लगभग 95-100 एमपीज के साथ आ रहे हैं, ऐसे गठबंधन के साथ आ रहे हैं जो 230-35 सीटें जीत रहा है। एक आदमी ने कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक यात्रा की है, वो एक निखर के आया है, और आज जो गठबंधन ने सीटें जीती हैं 230, उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी का सबसे बड़ा रोल है। तो राहुल गांधी जब अपनी पार्टी में मजबूत हो जाएगा, तो हरियाणा में भी अब जो विधानसभा के लिए तैयारी होएगी ना, तो डंडा चाबी कसी जाएगी नेताओं की। ये जो मनमर्जी के बयान दे देते हैं, और मनमर्जी से किसी को सपोर्ट कर दिया, किसी की घुसपैठ कर दी, किसी को भीतरघात कर दी नेताओं ने, इन्होंने अब इनकी भी चाबी कस देंगे। मान सकते हैं कि 2 बार के एमपी सांसद रहे हैं, सांसद रणबीर, और सर 40-42 हजार की लीड सर, की कोई ज्यादा जीत बड़े मायने मैं वही तो बता रहा हूँ, तो पूरे हरियाणा में, पूरे देश में एक तरह से ज्यादा भाजपा को समर्थन नहीं मिला। सर भाजपा अपने सिर्फ साख बचा पाई सर, साख बचा पाई है बस। मतलब कि खुशी की बात नहीं है भाजपा के लिए, ज्यादा कोई उत्साहित होने वाली बात नहीं है सर। 400 का नारे के ऊपर साख बचा, इज्जत बचा पाई। इज्जत सर, सिर्फ भाजपा की इज्जत बची सर। बस। सर ये जो भाजपा की इज्जत बची सर, तो कल इन नेताओं को सिरे जाएगा सर, मोदी को सिरे जाएगा सर? ये भी मोदी को ही श्रेय है, इतनी सीटें आना भी। अच्छा, और ना आना भी मोदी जी को श्रेय है। ये लोगों ने वोट दिया तो फिर मोदी जी को दिया है, जो सीटें आई हैं। देखिए सर एक बात समझ नहीं आई सर, हम सर यूपी की बात करें सर, राम मंदिर बना सर, काफी मुद्दे ऐसे ऐसे उठे सर, लेकिन सर वहां पे मुझे नहीं लगता कि अयोध्या सीट भी भाजपा जीत पाएगी सर, जो आंकड़े यही आ रहे हैं सर। ये आप मान के चलो कि जो मोदी जी का इस पर जादू नहीं चला, जितना जादू था उनका आधे पे रह गया, और आने वाला समय नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी भाजपा के लिए आसान नहीं है जितना आसान था। तो सर अब आप हरियाणा की राजनीति सर कहाँ देखते हैं आने वाले 6 महीनों के अंदर की सर? आने वाले 3 महीने में तो चुनाव हो जाएगा, और कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात हैं, एक अच्छा मुकाबला रहेगा, और कांग्रेस ज्यादा हौसले में दिखाई दे रही है। लगता है कि अब भाजपा इस जो चुनाव होंगे विधानसभा के सर, इनको जल्दी कराने का काम करेगी या तो अब डिले करने का काम करेगी? अभी तो कब भाजपा अपने आप को संभालेगी नेशनल लेवल पे। अच्छा, वे किस तरह से सरकार बनाए, अब मंत्री भी मर्जी के नहीं बना सकते, अब सोचना पड़ेगा, गठजोड़ के भी बनाने पड़ेंगे, तो भाजपा भी थोड़ा टाइम लेगी। समय पे चुनाव होंगे हरियाणा में, अब क्योंकि अकेला हरियाणा नहीं है ना, महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र में तो भाजपा की और ज्यादा दुर्गति हुई है। नहीं, चुनाव होना है विधानसभा का महाराष्ट्र में जी, तो हरियाणा और विधानसभा और आपका महाराष्ट्र विधानसभा साथ साथ होने हैं, और साथ में ही आपके 1-2 और स्टेट हैं जहां पर भाजपा को ज्यादा समर्थन नहीं मिला। भाजपा की तो दुर्गति हुई है इन स्टेट्स में, तो भाजपा तो अभी अपने आप को संभालेगी पहले, और अब एकदम से पहले तो अपने सिस्टम को देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सर जो 5-5 का था आंकड़ा सर, 5-5 के आंकड़े में हम क्या अनुमान लगा सकते हैं इस प्रदेश की राजनीति नीति के लिए, और किस प्रकार का सर आंकड़ा लगा पाएंगे सर? मैं बता ही रहा हूँ, कांग्रेस के हौसले बीजेपी के मुकाबले ज्यादा ऊपर है, उनके हौसले ज्यादा रहेंगे। थैंक यू सर। तो ये आंकलन है, बाकी अभी तो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी वो आई नहीं है, अधिकारियों द्वारा बताया नहीं गया। बस ये है कि जो लेके आना है, इंफॉर्मेशन लेके आनी है, वो अपने बलबूते भी लेके आनी पड़ती है, क्योंकि पुलिस का पहरा सकता सर,
अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, नहीं अंदर से लोगों को बाहर आने दिया जा रहा था। बस ये है कि तालमेल बिठा के वो सूत्रों को टो के तो जो खबर लेने का काम किया। लेकिन ये है कि 40,000 की लीड को कोई भिवानी मंदरगढ़ बड़ी जीत ना समझे, क्योंकि ये तो बड़े कड़े मुकाबले में तो बहुत बड़ी है देखा जाए तो, अदरवाइज तो ज्यादा बड़ी नहीं। ज्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन ये है कि आज हरियाणा की राजनीति भी बदली दिख रही, और कहीं ना कहीं देश की भी राजनीति बदली देखी जा सकती है। JN न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।